हेलो एवरीवन। अंतरिक्ष उपग्रह के प्रक्षेपण के संदर्भ में अभी हम कुछ जानकारी देखेंगे। सबसे पहले तो जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, फिर पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एसएसएलवी में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके सेशन में D1, D2 और D3 तीन हो चुका है। एसएसएलवी D1 का 2022 में किया गया था प्रक्षेपण। एसएसएलवी D2 का प्रक्षेपण 2023 में किया गया था, लेकिन उस 23 में एसएसएलवी D2 के जो 2023 में प्रक्षेपण हुआ था उपग्रहों का, उसमें 3 गो को किया गया था। EOS-07 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, फिर जानूस 1 दूसरा ये हो गया, फिर आजादी सैट 2 तीसरा ये हो गया। यानी 3 उपग्रह का प्रक्षेपण एसएसएलवी D2 2023 में ही कर चुका है। लेकिन अभी के संदर्भ में कुछ दिन पहले अगस्त में लगभग एसएसएलवी D3 का प्रक्षेपण किया गया, जो कि सफल रहा और इसके द्वारा उपग्रह EOS-08 को लॉन्च किया गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 इससे सफल हुआ प्रक्षेपण। और एसएसएलवी D3 में जो ये लगा हुआ है EOS-08, इसका वजन है 175.5 kg और ये 475 किलोमीटर की हाइट तक वृत्ताकार में जा सकता है और स्थापित हुआ है। लेकिन इससे ये तो हुआ ही, एसएसएलवी D3 में EOS-08 तो हुआ ही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसके साथ एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका स्मॉल सैटेलाइट था। एक स्टार्टअप कंपनी जिसका स्मॉल सैटेलाइट था, उसका नाम था SRO डिमोसैट, जिसका वजन था मात्र 200 ग्राम। इसको भी इसके साथ प्रक्षेपित किया गया था। इसको भी प्रक्षेपित किया गया था एसएसएलवी D3 से। अब सवाल यह है कि इसको प्रक्षेपित क्यों किया गया? चूंकि जीएसएलवी और पीएसएलवी ये उपग्रह को प्रक्षेपण करने में काफी खर्च आती थी और काफी लंबा चौड़ा तामझाम भी होता था। अब छोटे छोटे काम है, उसके लिए भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर खर्च ज्यादा बढ़ेगा। जिस हिसाब से पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में 130 से 200 करोड़ तक खर्चा आती थी, एसएसएलवी में मात्र 30 करोड़ खर्चा आया है, मात्र 30 करोड़। और ये 34 मीटर लंबा है। एसएसएलवी जो है सो 34 मीटर लंबा है और इसका डायमीटर के संदर्भ में अगर बात करेंगे यानी व्यास, तो मात्र 2 मीटर है। एसएसएलवी का वजन 120 टन है। एसएसएलवी की वजन 120 टन है और इसका क्षमता जो है एसएसएलवी का, ये 500 केजी तक उठा सकता है, उससे ज्यादा नहीं, 500 केजी तक उठा सकता है। और एसएसएलवी D3 जब सफल हो गया है इसका प्रक्षेपण, तो ये आपदा में यानी डिजास्टर में, पर्यावरण और मौसम की निगरानी में, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट की निगरानी में, वनों में जो आग लग जाती है, जैसे उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, आसाम हुआ, यानी जो भी क्षेत्र, या साउथ इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु या नीलगिरी फॉरेस्ट, ये सब जो है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के जंगल सब है, और कहीं आग लग जाती तो उसको बुझाने में बहुत खर्च और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट को भी समस्या होती है। तो उस सब में इससे फायदा मिलेगा, एसएसएलवी से फायदा मिलेगा। उसके बाद ज्वालामुखी की जो गतिविधि कहीं हो रही है, क्योंकि हमारा इंडिया में जोन 1 से लेकर के 5 तक है, तो अपना अपना एक अर्थक्वेक जोन है, तो कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो उस ज्वालामुखी गतिविधि में भी फायदा मिलेगा, उसको देखने में, उस पर नजर रखने में। और उपग्रह जो कोई होती है प्रक्षेपण, उस पर भी निगरानी रखा जा सकता है, तो ये भी फायदा मिलेगा। तो ये सब फायदा है एसएसएलवी D3 से कम खर्च में। अब ये है कि ये जो स्टार्टअप कंपनी है स्मॉल सैटेलाइट का, जो प्राइवेट है, इसको डेवलप किया था स्पेस किड्स इंडिया। ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्टार्टअप कंपनी थी प्राइवेट SRO डिमोसैट, इसको कौन डेवलप किया या किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसको विकसित किया था स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। उसके बाद ये तो हो गया। अब हम चलते हैं
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दिया कि बायो E3 एक लॉन्च किया गया है, जिसका बायो E3 का मतलब हुआ बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को लेकर के, इन्वायरमेंट यानी वातावरण को लेकर, और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार को लेकर के इसमें एक क्रांति आ सकती है। ऐसा पहल यहाँ किया गया है, इसलिए इसको लाया गया है। इससे क्या फायदा होगा, तो नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी बनेगी। यानी नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी की जो हमारी अभी एनडीए गवर्नमेंट है उसकी प्रतिबद्धता है, तो उस कारण से ये बायो E3 से इसमें बहुत सहूलियत होगा, बहुत मदद मिलेगा। अब उसके बाद लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, दूसरा फायदा क्या होगा, एक तो नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी होगा इससे बायो E3 से, दूसरा लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी वातावरण में गति आएगी, वातावरण अच्छे ढंग से सब कुछ, वातावरण में कहीं कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, कहीं कोई समस्या है, तो उसको उस पर देख करके उसका उपचार किया जाएगा, उस पर नज़र रखा जाएगा, उसका क्या फायदा हो सकता है, कहाँ से लाभ उठाया जा सकता है, इसमें क्या समस्याएं हो रही है, सबको समाधान किया जाएगा। और सर्कुलर बायो इकोनॉमी भी इससे होगा, बायो E3 से सर्कुलर बायो इकोनॉमी भी होगी। उसके बाद ग्रीन, इस सब जब ये सब हो जाएगा, नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके बाद सर्कुलर बायो इकोनॉमी, तो उससे ग्रीन ग्रोथ होगा, यानी हरा भरा जो है ना, यानी ग्रीन ग्रोथ का सेंस ये हुआ कि कुछ भी चीज हुआ तो अपने राइजिंग मोमेंट में होगा, अपना प्रदर्शन अच्छा करेगा। तो ये सब कुछ किया गया, अच्छा काम। धन्यवाद।